आपके लिए एससीईआरटी की जानिब से ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। यानी जो कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से आपकी पिछले साल पढ़ाई नहीं हुई है, वो इन आने वाले 45 दिनों में आप मुकम्मिल कर लें। इस मकसद से एससीईआरटी ने माहिरीन के ज़रिए एक कोर्स मुरत्तिब किया है, जिसमें नहुम को दहुम से जोड़ा जा रहा है, इसलिए उसका नाम ब्रिज कोर्स रखा गया है। उस कोर्स में जो कुछ दिया गया है, हम उसकी वीडियो इंशाल्लाह हम हर रोज़ पोस्ट किया करेंगे। आप उसे देखिए, मुताला कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हल कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। यन सेट यन ये तबई आदात का सेट, इसे हम तबई आदात कहते हैं। नेचुरल नंबर्स। दूसरा है डब्ल्यू, सेट डब्ल्यू। तो ये जो होते हैं मुकम्मिल आदात, होल नंबर्स, इन्हें हम मुकम्मिल आदात कहते हैं। और सेट आई, जिसमें जीरो और मुस्बत वाली गिनती और मनफी वाली गिनती होती है, इसे कहते हैं हम सही आदात। ये चीजें आपको मालूम। फिर उसमें जुफ्त आदात होते हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। मैं ये सब सेट्स बता दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पर जो है इवन नंबर्स के बारे में भी बोल सकते हैं। अगर उसको हम ई से जाहिर करें इवन नंबर्स को, तो ये इवन नंबर्स होते हैं हमारे। तो दो का पहाड़ा सीधा सीधा, जो आदात दो से तकसीम होते हैं, वो आदात जो है हम उन्हें 2, 4, 6, ठीक है, 8, इस तरीके के जो आदात है हमारे पास, उन आदात को हम जुफ्त आदात कहते हैं। या सिर्फ शॉर्ट में अगर कहा जाए, या ऐसे आदात जो दो से द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, उन्हें हम जो है जुफ्त आदात कहते हैं। और ऐसे आदात जो दो से तकसीम पजीर नहीं होते हैं, ये तमाम बातें अपने समझ में लीजिए। ऐसे आदात जो दो से तकसीम पजीर नहीं है, क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, या थोड़ी देर के लिए हम उसे ओ से जाहिर कर लेते हैं, ठीक है। अपने कुछ भी अदद से जाहिर किया जा सकता है, तो थोड़ी देर के लिए हम उसे ओ से जाहिर कर लेते हैं, वो भी। और सेट को आपको मालूम है करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो ये 1, 3, 5, 7 डैश 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 डैश, है ना। ये जो आदाद है, ये तमाम आदाद दो से तकसीम पजीर है, और इसे हम ताह आदाद कहते हैं, ऑड नंबर्स है। बात मेरी समझ में आ रही क्या? वो आदाद जो गिनती कहलाती है, हम उसे तबई आदाद कहते हैं। उसमें अगर सिफर का इजाफा कर दिया जाए तो उन्हें मुकम्मिल आदाद कहते हैं, ठीक है। और अगर जो है जीरो मुस्बत वाली गिनती और जीरो और माइनस वाली गिनती, ये सही आदाद कहलाते हैं, इंटीजर्स। दो से तकसीम पजीर, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, जुफ्त आदाद इवन नंबर्स कहलाएंगे। एंड व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसा कि 1, 3, 5, 7 है, और भी बहुत से आदाद है, ये ताक आदाद कहलाते हैं। और एक सेट है, वो भी आप अच्छी तरह से बेसिक में ही आता है, वो उसे भी समझ ले सकते हैं कि अगर उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं?
हम आपको बता दें प्राइम नंबर्स यानी कि वो आदाद जो किसी एक के पहाड़े में आते हैं और खुद के पहाड़े में आते हैं। तो वैसा पहला आदद है 2, जो दूसरे के पहाड़े में आता ही नहीं, सिर्फ एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में 5। अगर आप बोलेंगे 6 तो 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 जो है 3 के पहाड़े में आ जाता, 6 जो है 2 के पहाड़े में आ जाता। समझ में आ रही बात? तो ऐसे आदाद जो है जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है, किसी दूसरे से तकसीम पजीर नहीं होते हैं, 2, 3, 5 आदाद पहले। मुफर्रद आदाद पहला। बताना मकसद ये है कि ये तमाम आदाद को अगर मिला लिया जाए, तबई आदाद, मुकम्मिल आदाद, सही आदाद, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो ये तमाम आदाद जो है नातिक आदाद कहलाते, रैशनल नंबर्स कहलाते, जिसे हम कहते हैं P/Q की सूरत वाले आदाद, नातिक आदाद, इन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे आदाद जो P/Q की सूरत में लिखे जाएं। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि P और Q सही आदादों, यानी मनफी के भी चल सकते, मुस्बत भी आदाद चल सकते। तो P/Q एक अदद होता है, याद रखिए एक अदद होता है, इसमें ऐसा नहीं कहना P/Q 2 अदद है। P/Q एक अदद होता है और ये P/Q बहुत से बच्चे जो है इसे 2 अदद कहते हैं, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। जैसा आपने लिखे समझो 2/3, बेटे कितने आदाद है, बोले कि 2 बोले, ये एक अदद है, 2/3 एक अदद है, ये है नातिक अदद। और इसमें खास बात यह है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी का कौन सा भी अदद चलेगा, तो वही आदाद के सेट में से ऊपर नीचे कौन से भी अदद चलेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, बटे में सिफर नहीं होना चाहिए। तो P/Q नातिक अदद कहलाता है। P/Q नातिक अदद होता है, ये खास बात है। अगर आप सेट की सूरत में लिखना चाहें, सेट की सूरत में लिखना चाहें तो इसे ऐसा कर सकते हैं कि P/Q जबकि P and Q belongs to I and Q should not be equal to 0। सेट की सूरत में भी आप इसे बयान कर सकते हैं। ये है नातिक। सरसरी तौर पे मैं आपको ये सब बताते चल रहा हूँ। फिर उसके बाद होता है कि आप जो है कोई अदद ले लिए 6/5, क्योंकि ये ब्रिज कोर्स है इसलिए तफसील में बहुत जाने की जरूरत नहीं है। अब आप 5 से तकसीम कर रहे हैं, 5 एकन 5, ठीक है, एक बचा, आशारिया लगाए तो वो बचे वाला एक 10 बन जाता, आपको मालूम है 5 दूनी 10, ये तकसीम पूरी हो गई। ये क्या होगा, तकसीम मुकम्मिल हो गई, कुछ बाकी नहीं बचा, 1.2 आंसर आ गया। तो ये मुख्ततिम है ना, खत्म होने वाली, खत्म हो गया, मतलब इसके आगे 0 0 0 आप सब, तो ये मुतवाली कसर कहलाता है। एक और मिसाल ले लेते हैं, 11/3,
क्या होगा। आपको मालूम है 3 एकड़ 3 3 किया 9, है ना, 2 बचे। द्वितीय 9 बोलने के बाद यहाँ पर बाकी बच गए 2, तो वो 20 हो गए। आचार्य लगाते 20 हो गए, क्योंकि यहाँ बाद में 0 होते हैं बहुत सारे। अब वो तकसीम पूरी अमल बताना जरूरी नहीं है। तो फिर 3 6 के 18, फिर 2 बचेगा 20 हो गए, फिर 3 6 के 18, फिर 2 बच गया 20 हो गए, फिर 3 6 के 18, ये अमल जारी है। तो इसका आंसर आएगा 3.66, है ना। आप उसको खत कशीदा करते हैं, तो ये जो नंबर्स है जिसमें वही कुछ बाकी नहीं बच रहा, या कुछ बाकी नहीं बच रहा, 0 बाकी बचता है, फिर यहाँ पर वही अदद बाकी बचने से तकसीम करने के बाद 6 6 6 6 6 आ रहा है। तो ऊपर आप खत कशीदा कर देते हैं इस तरह, या यहाँ डॉट लगा देते हैं। तो ऐसी कसरों को यानी 6/5, 11/3, ये मुतवाली कसर, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। मुतवाली कसर या कसरे अशारिया, ठीक है, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप जो है तकसीम करने के बाद अगर आपको ये महसूस हो रहा कि कुछ बाकी नहीं बच रहा या कुछ इनसे बार बार आ रहे हैं, तो ये खुसूसियत नातिकादात की है। वही इनसे अगर बार बार आ रहे हैं, दोहरा रहे हैं अपने आप को, तो ऐसे आदात यानी 6/5, 11/3, जिसकी तकसीम करने पर यहाँ पर तकसीम मुकम्मिल हो गई, दूसरे हिस्से में वही अदद बार बार आ रहा, तो ये भी नातिक आदात से जुड़े हुए। ये क्या कहलाएंगे? नातिक आदात। मुतवाली कसर बोले तो नातिक आदात। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तकसीम करने के बाद गैर नातिक आदात हासिल होते हैं, मतलब तकसीम गैर मुतवाली, यानी वही अदद बार बार नहीं आते हैं, तकसीम खत्म भी नहीं होती और वही आदत बार बार भी नहीं आते। जैसा कि यहाँ अभी देखिए आपने 6 6 6, तो उसे कहते हैं गैर मुख्ततिम, गैर मुख्ततिम और गैर मतवाली। वही आदत बार बार नहीं आते हैं, तकसीम भी खत्म नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ बचते ही जा रहा है। तो ऐसे आदात जजर में 2, जजर में 3, जजर में 5, ये जो है गैर नातिक आदात कहलाएंगे। जैसा कि आपको 7th में वगैरह बताया गया है कि तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना, तो वहाँ पर आप तकसीम करके देखिए, वहाँ पर इनका जो जवाब हासिल होगा वो हमेशा अशरी जो डेसिमल फ्रैक्शन है, उनका अशरी जुज है, वो हमेशा मुख्तलिफ आते जाएगा। तो ये जो है गैर नातिक आदात कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो बात है, जो हकीकी आदात की बात है, तो हकीकी आदात किसे कहते हैं? तो तमाम, याद रखिए, तमाम नातिक और गैर नातिक आदात मिलकर, कौन कौन से आदात? तमाम नातिक, ये सब, और तमाम गैर नातिक जिसके गैर मुख्ततिम और गैर मतवाली है अशरी जूस, तो उन्हें हम गैर नातिक आदात कहते हैं। तो तमाम नातिक और तमाम गैर नातिक आदात मिलकर हकीकी आदात का सेट बनता है। मिलकर जो सेट बनता है उसे हकीकी आदात कहते हैं। जो सेट बनता है उसे हकीकी आदात कहते हैं, ये याद रखना। इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है। 8th की मेरी वीडियो देखिए आप, उसमें जो है मैंने गैर नातिक अदद को अददी खत पर बताना बताया, नातिक आदात को अददी खत पर बताना किस तरह से बताया जा सकता है। तो यहाँ पर
वही चीज बताने के बजाय मैं वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिए वो, कि किस तरह से हमारी वीडियो देखना जरूरी है आपको। एक जो है अददी खत पर आपको मालूम है दरमियान में सिफर होता है, इधर माइनस के आदाद होते हैं और इस साइड में मुस्बत आदाद होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपने ये इकाई फासला कायदा लिए और इकाई फासला इर्तिफा लिए, यहाँ पर कायदा भी ले लिए और इर्तिफा भी ले लिए, और जितना फायदा है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर का आपने इर्तिफा अगर लिए तो और उसको मिला करके एक ट्रायंगल बना दिया, मैं सरसरी बता रहा हूँ एकदम एकदम शॉर्ट तरीके से। तो ये ट्रायंगल का फिथागोरस के मसले से अगर आपने भीतर की लंबाई मालूम करे, इसका फायदा भी 1 सेंटीमीटर, इर्तिफा भी 1 सेंटीमीटर, अगर फायदा 1 फीट लिए तो इर्तिफा भी 1 फीट लिए, तो आपको ये हासिल होगा कि यहाँ पर इसका जो भीतर है वो फिथागोरस के मसले से भीतर की दूसरी, फायदे की दूसरी, हम इसको ए नाम दिए, इसको पी नाम दिए, तो आप बोल सकते हो ओपी की दूसरी मसाली को ए की दूसरी जमा, तो ये जजर 2 हासिल होगा। और प्रकार मरकज ओ पे प्रकार रखकर आपने ये ओपी का फासला अगर ले लिए प्रकार में, और एक जो है इस तरह से कौस खींचे, तो ये जाके जहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा वो, तो ये नुक्ता जो है जजर 2 कहलाएगा। ये नुक्ता क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। ये कौस आके मिलेगा। तो ये बहुत आसान है, बता सकते आप जो है ग्राफ पेपर, क्योंकि ये 8th में भी हुआ आपको और अब ये 9th में भी है, तो हम जो है जजर 2 को अददी खत पर बता सकते हैं। इसी तरीके से ये अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं कुछ और भी बता दूं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने हमारी जो मश्क है, मश्क नंबर 2.1, मश्क नंबर 2.1 में से बता दूं मैं आपको, 4/, ऐसा कुछ भी तो जाहिर कर कीजिए, कहाँ पर है बताइए। तो नाती आदात को भी बता सकते हैं और गैर। आप ये देखना कि बटे में 3 है, तो हर हिस्से, मैं ये आसान आइडिया बता रहा हूँ आपको, इस हिस्से के भी 3 हिस्से करो, 0 से 1 के 3 हिस्से करो, इसके भी 3 हिस्से करो, मसावी 3 हिस्से हों, इसके भी 3 हिस्से करो, बटे में 3 आया कि हर एक के 3-3 हिस्से कर दो आप, समझ रहे हैं? ये भी एक तरीका। तो ये होगा 1/3, ये होगा 2/3, ये होगा 3/3, 3/3 बोले तो 3 और 3 कट के 1 आ जाएगा, समझना, 3 1 का 3 बोलते हैं, ये एक तरीका। अब आपको बोले 7/3, तो यहाँ से गिनना शुरू कीजिए, ये 0 से शुरू कर, ये पहला फसला 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये है आपका 7/3। मनफी बोले तो उल्टे साइड में जाइए, 4/3, ये 1 ये 2 ये 3 ये है 4/3, ये 4, इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हो सकता है, आप जो है इस तरह से अददी खत ले लीजिए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैंने, अगर आपको 3 हिस्से करते बैठने में वक्त बहुत लग रहा है, ऐसा समझ में आया, तो आप दरमियान में 0 ले लो और गिनती लिख दो आपकी, 1 2 3 जो आप लिखना चाह रहे हैं, अब वो पूरी गिनती लिख दीजिए। ये भी एक तरीका है, जो भी तरीके से आप चाहें वो तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप जैसा 1 राइट साइड में 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 लेफ्ट साइड में, -2 -3 -4 -5। अब आपको बोले कि भाई जो है 5/2 -3/2,
7/2, 1/5/2, ऐसा बता। तो आप क्या करना है, इन सब आदत के बटे में 2 लगा दो, ये 1/2, समझ रहे हैं? खुद ब खुद आपको जो है समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। सब के बटे में 2 लगा दो। आप देखो यहाँ तमाम के बटे में 2 है, तो आप जो गिनती लिखे थे उसके बटे में आप 2 लिख दीजिए, खुद ब खुद जो आदाद उसने कहा है वो मिल जाएंगे, कशीदा कर देने। अब मुझे क्या कहा कि 5/2, देखो कहाँ है 5/2 है, देखो ये है 5/2, ठीक है ना, ये दिस इज 5/2। 1 फिर 3/2 है, देखो यहाँ है, ये भी एक तरीका। फिर क्या है 7/2, ये देखो 7/2, फिर ये 1 फिर 5/2, ये भी एक तरीका है पॉसिबल। बटे में 2 दिखा, सबके बटे में 2 लगा दो, पूरी गिनती लिख दो पहले, सबके बटे में 2 लगा दो, ये भी एक तरीका हो सकता है। देखिए आसान आसान तरीके बनाए गए हैं। हाँ, मतलब समझ में आया क्या? ये मैं पहला तरीका बताया, ये भी जहन नशीन कर लीजिए, तरीका नंबर 1, और ये जो है तरीका नंबर 2, है ना, सेकंड टाइप, दिस इज सेकंड टाइप। कोई भी तरीके से करिए सवाल। यहाँ पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर आपकी 2.1 में आप वो घर पे हल करें, 2.1 में जो क्वेश्चंस दिए गए। और अब राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, आशिरी सूरत में लिखिए, राइट इन डेसिमल फॉर्म, इस तरह से क्वेश्चन है, राइट इन डेसिमल फॉर्म। तो अब इसके लिए जरूरी है कि आपको टेबल्स याद हो, आशिरी सूरत में लिखिए। क्यों लिखिए भाई? आशिरी सूरत में लिखने के बाद आपको समझ में आता है ये मुतवाली कसर है या नहीं है, तकसीम खत्म हो रही है या नहीं खत्म हो रही है। अगर तकसीम खत्म हो जा रही है तो नातिक अदद है, वही इनसे बार बार आ रहे हैं, मुतवाली कसर है। तकसीम खत्म भी नहीं हो रही और वही इनसे बार बार नहीं आ रहे, गैर नातिक अदद है ना। ये चीजों के लिए जरूरी है कि आप तकसीम करके देखें, काट कर देखें। अब यहाँ पर एक सवाल है जो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, 227/400। तो इसका आसान तरीका क्या है बेटे? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में अगर 0 वाला अदद आ गया तो आप ये 4 के पहाड़े से काट दीजिए, 4 एकम 4, समझे आप? नीचे 1 और 0 आ गया तो तकसीम वही खत्म हो गई, समझना फायदा होगा। अब ये 4 पंजे 20, 2 बचे 27 हुए, है ना, 4 छके 24, 27 हो गए, 4 छके 24, 3 बचे 30 हो गए, ठीक है, 4 सते 28, फिर 2 बचे 20 हुए, 28 निकालने से 2 बचे 20 हुए, फिर ये 4 पंजे। तो आप क्या करें, इसको फ्रेश लिख लें पहले। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 56.75 डिवाइडेड बाय 100 बचे हुए। तो अब ये तकसीम करते बैठना नहीं, ये ऊपर वाले हिंद से ही आंसर में आने वाले हैं, यानी 5, 6, 7, 5 ही आंसर है। अब आप ये ध्यान दें कि आशारिया कितने, जितने 0 है उतने मुकाम आगे चले जाएगा। तो 227, सॉरी पीछे जाएगा। 227 को आप जब 400 से तकसीम कर रहे हैं तो क्या हासिल होगा, ये आशारिया 2 मुकाम पीछे चल जाएगा। डिनोमिनेटर में 100 है तो 100 में कितने 0 है, 2, तो 2 मुकाम इधर ले लेना डेसिमल, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लेना। ये भी याद रखिए आप, तरफ देने से आशारिया आगे जाता है और तकसीम करने से आशारिया पीछे आ जाता है। तो ये आंसर हो गया 227/400। 227 को अगर 400 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 0.5675, ठीक है। ये मतलब तकसीम खत्म हो गई, कुछ बाकी नहीं बची। इसका मतलब ये नातिक अदद, ये जो है नातिक अदद है, ठीक है, ये जहन में रखें। तकसीम का तरीका है ये, तकसीम करने के तरीके बताए हुए हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पर बताया हुआ है 27/99, दूसरा सवाल है, क्या करोगे आप? अभी तो बड़ा होता 10 बटे में दे दिया तो मुश्किल में नहीं आ, ये सीधा सीधा 9 के पहाड़े से कटता, समझ जाना। 9 एक 9, 9 एक 9 और 9 दिया 27, तो ये बचा 3/11। अब 11, अब यहाँ पर तकसीम अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ भाई, जरा सब लोग जहन में रखिए तकसीम का क्या मतलब है। तकसीम, बहुत से बच्चे तकसीम में कुछ कंफ्यूज रहते हैं। तकसीम को अच्छे तरह से समझाने के लिए मैं ऐसा इधर साइड में आ जाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा दिखेगा, देखो इधर देखो, यही तकसीम हम यहाँ पर करते हैं। तमाम बच्चे, जो लोगों को तकसीम में तकलीफ है, तकसीम नहीं समझ में आती, वो लोग देखिए, डिवाइड करने नहीं आता है, वो लोग देखिए 3/11। आप सबसे पहले ये समझ लें कि हर नंबर के बाद में डेसिमल फ्रैक्शन होता है और उसमें बहुत सारे जीरोस होते हैं आगे। 3 है तो 3.00000 है ये, ऐसा ये जहन में रखिए। अब आप तकसीम कर रहे हैं, हाँ, मैं इस तरह से दो ये करके नहीं कर रहा हूँ तकसीम, इस तरह से हम छोटी क्लास में करते थे, अब ये सीखना जरूरी है। तो अब 11 से के पहाड़े में तो 3 नहीं आता, तो ऊपर का आधा छोटा होगा, तो आप जो है ये खारिज किस्मत, जिसको आप जो है क्वोशंट कहते हैं, वो 0 लिख लीजिए, क्योंकि 11 1 11, 3 को नहीं आ रहा, तो ये 3 को ये अशारिया आगे जाने नहीं देता, इधर 0 से मिला तो 30 बन जाता, तो पहले ये अशारिया को बीच में से हटा लेना। 11 के पहाड़े में 3 नहीं आता बोल के 0 दे दिए, अब 3 बचे हुआ है, वो 3 जाएगा इधर। 11 के पहाड़े से जब आप काट रहे तो 3 नहीं आता, 3 11 के पहाड़े में नहीं आता बोल के 0 अशारिया बीच में से हटाए, 3 इधर जाके 30 बनाया, 11 दूनी 22, 8 बचे 80 हो गए, 8 इधर जाके 80 हो जाएंगे, समझ में आ रही बात? तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, फिर 3 बचे, अब 3 बचे कि फिर ये 30 होगा, फिर 11 दूनी 22, फिर 8 बचे 80 हुए, फिर 11 सत्ते 77, यानी 2 7 2 7 2 7 चलते रहे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 27/99 को जब तकसीम किया गया तो आंसर क्या आया? 0.2727। तकसीम समझ में आई क्या? तो इसे जैसे वही हिस्से बार बार आ रहे हैं, अगर वही हिस्से बार बार है 2 7 2 7 2 7, तो हम ये लिख सकते कि 27/99 मसावी है 0.27, और इस तरह से इसको खत कशीदा कर, ये हो गया आपका यानी अशरी सूरत में तब्दील। और वही अदद बार बार आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मुतवाली कसरे अशारिया। मैं इससे पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना, मुतवाली कसरे, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकरिंग, वही इनसे बार बार आना, डेसिमल फ्रैक्शन यानी अशरी जूस, कसरे अशारिया, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक चीज आपने जहन नशीन करना है। और इस तरीके के सवालात एक्सरसाइज नंबर 2.1 में है, ये आपने घर पे करना है। 2 क्वेश्चन करा के बता दिया मैंने, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में ऐसे क्वेश्चन से वो करें घर पे। अब एक और चीज है यहाँ पर, राइट इन P/Q फॉर्म, राइट इन P/Q फॉर्म, P/Q की सूरत में लिखिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है और उसे P/Q की सूरत में लिखिए ऐसा कहा जा रहा है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप ये इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ये समझ में आ गया तो। मैं क्या करता हूँ, ऐसा करते हैं, ये देखते हैं अभी नंबर, वो एक बड़ा टॉपिक है और वो अच्छा समझाना है, तो 2-3 एग्जाम्पल एक साथ देने पड़ते हैं। इंशाल्लाह हम कल फिर मुलाकात करेंगे और अगली वीडियो में आप जो है देखते रहिए। और मेरे चैनल का नाम है मोहम्मद
मोहम्मद अब्दुल वदूद, मेरा नाम भी वही है और चैनल का नाम भी मोहम्मद अब्दुल वदूद है। इसे सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और अपने साथियों से कहिए, आपके जो साथी है उनसे कहिए कि इस चैनल पर, मोहम्मद अब्दुल वदूद नामी चैनल पर 10th के 9th के तमाम वीडियोस अवेलेबल है। और ये ब्रिज कोर्स भी आपको हर रोज दिया जा रहा है शाम 7:30 बजे से। इस अभी ये पूरा होए तक, पूरी वीडियो बने तक हम जो है ऑनलाइन जूम मीटिंग पर पढ़ाते हैं शाम 7:30 बजे। उसकी लिंक मेरे स्टेटस पर होती है, आप जरूर देखा करें, साथियों को भी जो है दें और लिंक कॉपी करके दूसरों को भेज सकते हैं आप। दूसरी बात, हर ग्रुप में ये लिंक अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आपके पास ये जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो मेरा नंबर लीजिए, मेरा नंबर अपने पास रखिए। मेरा नंबर है 9518578502। नमाज के औकात छोड़ के बाकी औकात में आप कभी भी मुझे फ़ोन करके लिंक भेजने के लिए कह सकते हैं। इसको अपने व्हाट्सएप पे ऐड कीजिए, ये नंबर, नाम याद रखिए मोहम्मद अब्दुल वदूद, चैनल का नाम भी वही है। स्टेटस पे भी आप लिंक ले सकते हैं या मुझे फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह बाकी बाद में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।